जीतन राम मांझी जी का मन डोल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको अपने सपनों का मंत्रालय दिया और सपनों का मंत्रालय दिया ताकि अंत्योदय हो सके, गरीबों का कल्याण हो सके, गरीबों का उत्थान हो सके। जो लोग भी इस बात को नहीं समझते हैं वो स्वयं ही बेवकूफ़ हैं। उनका खुद का कुनबा जो है ना वही बिखरा हुआ है। आज जिस तरीके से भ्रम की स्थिति पैदा करने का काम है तो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, सभी दलों का शीर्ष नेतृत्व है, सभी दलों के वरिष्ठ नेता हैं जिनका खुद का कुनबा जो है वो बिखरा हुआ है, खुद का कुनबा टूटा हुआ है। तो एक कहावत है ना कि अपने दीपक समा चिराग में आग नहीं है पर जलते हैं। तेजस्वी यादव में ही इतनी प्रतिभा थी कि वो मुख्यमंत्री के दावेदार हो जाएंगे और पार्टी के नेता हो जाएंगे। जीतन राम मांझी इन दिनों एनडीए गठबंधन से नाराज चल रहे हैं, कहे तो मन डोल रहा है। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुमित शशांक है। किस तरीके से देखते हैं इन दिनों जीतन राम मांझी जी का मन डोल रहा है और कई तरह की बयान दे रहे हैं। देखिए, आदरणीय जीतन राम मांझी जी एनडीए के नेता हैं और जब वो मंत्री बने, एमएसएमई मंत्री जब वो बनते हैं तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको अपने सपनों का मंत्रालय दिया और सपनों का मंत्रालय दिया ताकि अंत्योदय हो सके, गरीबों का कल्याण हो सके, गरीबों का उत्थान हो सके। और इस दिशा में हमारे एनडीए के नेता आदरणीय जीतन राम मांझी जी ने लगातार प्रयास किया और लगातार काम किया। आज जिस तरीके से भ्रम की स्थिति पैदा करने का काम इंडी गठबंधन के लोग कर रहे हैं, एनडीए में कहीं भी भ्रम नहीं है। जो लोग भी इस बात को नहीं समझते हैं वो स्वयं ही बेवकूफ हैं। उनका खुद का कुनबा जो है ना वही बिखरा हुआ है। लालू जी के परिवार में जो फूट है ना उस कारण से ये लोग बार बार उस फूट को कहीं ना कहीं प्रदर्शित नहीं करना चाहते हैं। तेज प्रताप को तो अलग ही किनारे कर दिया लालू जी ने, और लालू जी ने तो किनारा किया ही किया, पूरे परिवार ने किनारा कर दिया। और किस तरीके से, मैं पूछता हूं कि सिर्फ तेजस्वी यादव में ही इतनी प्रतिभा थी कि वो मुख्यमंत्री के दावेदार हो जाएंगे और पार्टी के नेता हो जाएंगे। तेज प्रताप यादव में क्षमता नहीं थी क्या? मीसा भारती में क्षमता नहीं थी क्या? रोहिणी आचार्य ने किडनी दिया तो उनमें क्षमता नहीं थी क्या? तो इस पर तो कोई बात करता नहीं है। लेकिन ये बार बार भ्रम की स्थिति पैदा करने का ये लोग काम करते हैं। एनडीए एकजुट है और लगातार अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति बैठा है उसके लिए हम काम कर रहे हैं। रही बात सीट बंटवारे की, तो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, सभी दलों का शीर्ष नेतृत्व है, सभी दलों के वरिष्ठ नेता हैं, वो मिलकर के तय करते हैं। आप लोग तो तवज्जो नहीं दे रहे हैं जीतन राम मांझी जी को। झारखंड की बात करें तो जनता दल यूनाइटेड को सीट मिला, एलजेपीआर को सीट मिला। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी यह देखा जा रहा है कि एक सीट जनता दल यूनाइटेड को मिला, एक सीट एलजेपीआर को मिला। मांझी जी को एक भी सीट नहीं मिला। देखिए, वो हमारे एनडीए के यशस्वी नेता हैं और मैं आपको स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ, ये सारी बातें ना, जो भी बातें आप कह रहे हैं, ये किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं कहा जाता। ये कहा जाता है इंडी गठबंधन के लोगों के द्वारा, जिनका खुद का कुनबा जो है वो बिखरा हुआ है, खुद का कुनबा टूटा हुआ है। तो एक कहावत है ना कि अपने दीपक समा चिराग में आग नहीं है पर जलते हैं, अंधियारे की बाती सूरज से सुलगाने चलते हैं। तो ये लोग कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति पैदा करने का काम करते हैं। अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी आए थे, कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि वॉर अगेंस्ट इंडियन स्टेट, तो उस पर तो चर्चा नहीं होगी। जो देश के खिलाफ लड़ने की बात करता है उस पर चर्चा नहीं होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के अंतर्गत किसको कितनी सीटें मिलेंगी उसका चिंता ये लोग इंडी गठबंधन के लोग बैठ के कर रहे हैं। अरे भाई, तुम लोग खास करके इनकी जो पार्टियां हैं ये तो खुद ही बिखरी पड़ी हुई हैं और खुद कितनी सीटें आएंगी इसका कोई ठिकाना नहीं है। ये दर बदर ठोकरे खा रहे हैं। जिले जिले में ये लोग जा करके गुंडा खोज प्रतियोगिता में लगे रहते हैं ताकि कौन कितना बड़ा गुंडा है, और वैसे ही लोगों को पैसा उगाही करना है और टिकट देना है। इससे ज्यादा राजद को समझ थोड़े आता है। राष्ट्रीय जनता दल ने एक आरोप लगाया है अभी कि जीतन राम मांझी बयान देते हैं, उसके बाद तुरंत उन्हें वो अपने बयान से पलट जाते हैं। वो कहते हैं कि यह बयान हमने इस तरीके का नहीं दिया है, हम कसम खाते हैं कि मोदी जी के साथ रहेंगे। तो उनका कहना है कि तानाशाह है वहां पे, केवल मोदी और शाह का चलता है, प्रेशर ऊपर से दिया गया होगा। तेजस्वी यादव को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि राजद में किसकी तानाशाही चल रही है। संजय यादव जो कि हरियाणा के नेता हैं, उनको हरियाणा से ला करके यहाँ पे उन्होंने यादव परिवार से आने वाले युवाओं का हक मारने का काम किया, उस पर भी तो उनको जवाब देना चाहिए। खास करके मैं कहना चाहता हूँ कि बिहार की अगर किसी यादव परिवार से किसी युवा साथी को, किसी बेटी को, किसी बहन को अगर ये लोग भेज देते हैं राज्यसभा में, तो
इनका एक प्रतिद्वंदी खड़ा हो जाता बिहार में। इसीलिए जानबूझकर इन्होंने एक जो एमवाई समीकरण बनाया, तो उनका वोट इनको चाहिए, लेकिन एमवाई समीकरण के अंतर्गत आने वाले जो युवा हैं और जो कहीं ना कहीं क्षमता देना चाहिए। खास करके मैं कहना चाहता हूं कि बिहार की अगर किसी यादव परिवार से किसी युवा साथी को, किसी बेटी को, किसी बहन को अगर ये लोग भेज देते हैं राज्यसभा में, तो इनका एक प्रतिद्वंदी खड़ा हो जाता बिहार में। इसीलिए जानबूझकर इन्होंने एक जो एमवाई समीकरण बनाया, तो उनका वोट इनको चाहिए, लेकिन एमवाई समीकरण के अंतर्गत आने वाले जो युवा हैं और जो कहीं ना कहीं क्षमतावान लोग हैं, वैसे लोगों को तो ये पसंद नहीं करते। इस पर इनको जवाब देना चाहिए। लालू जी के भाई को कोई जानता है? नहीं जानता ना। वैसे ही तेजस्वी के भाई को भी आने वाले समय में कोई नहीं जानेगा। औरंगजेब की भूमिका में तेजस्वी यादव हैं, और दारा सिकोह को जिस तरीके से औरंगजेब ने समाप्त किया, वैसे ही वो अपने भाई को समाप्त करने में लगे हुए हैं, उनकी राजनीतिक विरासत को समाप्त करने लगे हैं। इनका अभी कुछ दिन पहले इनका जो प्यादा है, उस प्यादे को इन्होंने आगे बढ़ाया, वो प्यादा बोलने लगा। उसके पहले वो प्यादा पीछे खड़ा रहता था, अब वो प्यादा बोल रहा है, और उस प्यादे के पीछे तेजस्वी यादव के जो भाई हैं तेज प्रताप जी, उस प्यादे के पीछे खड़े रहते हैं। अब कुछ दिन से वो गाड़ी चलाने लगे हैं। अब गाड़ी चलाने के बाद पता चलेगा राजद में जो कार्यकर्ताओं की हैसियत है वो सिर्फ लालू परिवार का चप्पल उठाने का, उससे ज्यादा नहीं है वैल्यू। एक सवाल यह भी रहेगा कि राहुल गांधी, आखिरी सवाल है कि राहुल गांधी कहते हैं कि जातीय जनगणना फेक है। देखिए, राहुल गांधी को स्पष्ट रूप से अपनी जाति के विषय में बताना चाहिए कि राहुल गांधी किस जाति से आते हैं। ये पत्रकारों के बीच में बैठते हैं, उनकी जाति पूछ देते हैं, और जब ब्यूरोक्रेट्स के बीच में बैठते हैं तो उनकी जाति पूछते हैं। लेकिन मैं बता देता हूँ, राहुल गांधी जी के नाना जी की पुस्तक जो ऑटोबायोग्राफी है उनकी, उसमें उन्होंने लिखा है कि गंगाधर नेहरू जो कि दिल्ली के कोतवाल थे और वो एक हिंदू जाति से आते थे, उन्होंने ये बताया था 1857 के विषय में। लेकिन दिल्ली पुलिस के आर्काइव्स में, भारत सरकार के आर्काइव्स में ये कहीं से भी गंगाधर नेहरू नाम का कोई भी व्यक्ति 1857 में, चाहे उसके आगे चाहे उसके पीछे, वो दिल्ली का कोतवाल था ही नहीं, कोई हिंदू था ही नहीं वहाँ पे। वो लोहारू जाति से आने वाले जो लोग, जो कि उस समय के मुस्लिम परिवार से जो लोग थे, वही लोग थे। और ये लोहारू जाति के लोगों का जब 1857 की क्रांति के बाद पलायन होता है, ये जो भागते हैं दिल्ली छोड़ करके, तो कुछ लोग चले जाते हैं कश्मीर में। और मोतीलाल नेहरू जी की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा जो है वो तो मदरसे में हुई थी। फिरोज खान का पोता कैसे हिंदू हो गया, इस बात पे भी तो चर्चा होनी चाहिए। मैं किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा, मैं तथ्य जानना चाहता हूं। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को स्पष्ट करना चाहिए कि वो किस जाति से आते हैं। तो चलिए, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड जो प्रवक्ता नेता कहे जाते हैं सुमित शशांक थे। कई बड़े आरोप राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर और कई बड़े खुलासे करते नजर आए हैं राहुल गांधी को लेकर। ऐसे में देखना होगा कि आगे की अपडेट क्या कुछ निकल कर सामने आती है। तब तक के तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।